A warm morning to one and all present here. This is Abhilasha Hata from Layal Public School, and today I'm going to continue our session of chapter 8, Devotional Paths to Divine. In our earlier class, we discussed about Sufism. After that, the religious developments in North India. We talked about Tulsidas, Surdas, Shankaracharya, Mirabai. So now, today we will talk about Kabir Das Ji. Many of you have read or heard the dohas of Kabir Das Ji. So, Kabir Das Ji, Kabir, who probably lived in the 15th, 16th centuries, was one of the most influential saints. He was brought up in a family of Muslim julahas or weavers. Julahas को weavers कहा गया है. Weavers को Muslims जो हैं जुलाह बोलते हैं. Settled in or near the city of Banaras. वाराणसी के पास, present day वाराणसी के पास जो है वो settled है. We have little reliable information about his life, like history, like हम जितना भी history में जितना कुछ पढ़ रहे हैं, तो जो भी पढ़ रहे हैं हम लोग, हमें कोई ना कोई मतलब कहीं ना कहीं से information मिलती है या facts पता चलते हैं. Archaeologists अपनी findings से बहुत सारी चीजें जो हैं बताते हैं, बट हम बिल्कुल श्योर नहीं हो सकते कि यही चीजें हुई होंगी. तो कबीर की लाइफ में भी हमें, कबीर की लाइफ में भी क्या हुआ वो बहुत ज्यादा रिलायबल इंफॉर्मेशन तो नहीं है उनके लाइफ के बारे में, बट वी नो सम ऑफ हिज आइडियाज एंड फ्रॉम अ वास्ट कलेक्शन ऑफ वर्सेस, जो साखीज और पद्स जो उन्होंने लिखे हैं, जो भी दोहे लिखे हैं, उनसे हम पता कर सकते हैं कि मतलब वो कैसे उनके जो बिलीफ था वो क्या था. Some of these were later collected and preserved in the Guru Granth Sahib, Panchwani and Bijak. ठीक है, कुछ कबीर के जो दोहे वगैरह थे वो ग्रंथ साहिब और पंचवानी और बीजक में भी क्या किया हुआ है, उनको प्रिजर्व करके रखा हुआ है. Many of you have like maybe heard about it कि जो कबीर दास जी थे हिंदू थे, कुछ लोग बोलते हैं कबीर दास जी जो थे वो मुस्लिम थे. So Kabir was like he was popularly called Sant Kabir Das by his devotees, and दास जो है एक संस्कृत टर्म है. You can मतलब in संस्कृत दास का मतलब होता है slave, और वही in Arabic it means great. तो हम ये पता नहीं कर सकते हैं कि वो किसके फॉलोअर थे, ठीक है. और कुछ जो कबीर दास जी की जो साखीज है उसमें से एक बहुत ही फेमस आपने सुना होगा, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करोगे कब. ठीक है कि do tomorrow's work today, today's work now, if the moment is lost the work could be done now. One of the most famous साखी of Kabir, और one of the most famous दोहा of Kabir. Even आपने ये भी सुना होगा, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए. Like in anguish everyone prays to him, in joy does none. To the one who prays in happiness, how sorrows can come. So these are like some of the most famous dohas of Kabir Das ji. ठीक है, एक ये भी है, कबीरा बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसा पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लगे अति दूर. कि अगर इन द वेन इज द एमिनेंस जस्ट लाइक अ डेट ट्री. ठीक है, जैसे खजूर का पेड़ क्या होता है, खजूर का पेड़ बहुत लंबा होता है और जो फल भी लगते हैं वो बहुत ऊपर लगते हैं. तो अगर कोई किसी को छांव भी चाहिए तो हमें छांव नहीं मिलते हैं. जो अगर कोई ट्रैवलर है उसको छांव लेने के लिए बैठना हो तो हमें उसमें क्या बोलते हैं, उसमें छांव नहीं मिलता है, हम बैठ नहीं सकते हैं, और उसके जो फ्रूट्स भी हैं वो बहुत ही मुश्किल से हमारे पास आ सकते हैं. तो जस्ट लाइक इट कि हम जो कबीर दास जी मतलब उनके हमें जो ये दोहे थे उनकी लैंग्वेज से लाइक पता चलता है कि वो मतलब कि किन चीजों पे बिलीव करते थे. जो ये सिग्निफिकेंस था उनका लाइक काफी अच्छा था, मतलब कि मॉरल स्टैंडर्ड्स को, हाई मॉरल स्टैंडर्ड्स को, वर्चुअलिटी को रिप्रेजेंट करता था.
Now, Kabir's teaching were based on a complete, indeed vehement. Now, what is the meaning of vehement? Vehement का मतलब होता है, you can say vehement means those persons who are so passionate, so enthusiastic, do and so enthusiastically do something. Passionate बोलते हैं ना, passion में आके जो काम करते हैं, तो उनकी जो teachings थी काफी passionate थी. Rejections of the major religious traditions, जो भी बहुत से religious tradition थे उनको वो reject करते थे. His teachings openly ridiculed all forms of external worships of both Brahminical Hinduism and Islam, the preeminence of the priestly classes and the caste system. अब जो कबीर दास जी की teachings थी वो किस चीज को रिजेक्ट करती थी, किस चीज को लाइक वो मानती थी कि मतलब वो जितने भी ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म के रिचुअल्स वगैरह थे या फिर जो इस्लाम के भी रिचुअल्स थे, इन सबको वो क्या करते थे, वो इनकी जो टीचिंग्स हैं वो डिनाई करती है. ठीक है. द प्री एमिनेंस ऑफ द प्रिस्ली क्लास एंड द कास्ट सिस्टम, इस चीज को भी वो क्या करते हैं, वो ओपनली क्रिटिसाइज करते हैं और इनकी जो वर्शिप थी इस चीज को ओपनली क्या करती है, डिसोबे करती है. द लैंग्वेज of his poetry was a form of spoken Hindi widely understood by ordinary people. He also sometimes used cryptic language which is difficult to follow. Language जो थी poetry की बहुत ही like easy थी, हिंदी word था जो normally ordinary सारे people जो persons जो थे वो समझ सकते थे. जैसे मैंने आपको example भी दिया है, like काल करे सो आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करोगे कब. तो हम normally इसका जो sense है वो समझ सकते हैं. धीरे धीरे रे माना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे से घारो ऋतु आय फल होए. इससे भी हम जो है समझ सकते हैं कि उनका क्या जो है जिस्ट क्या है, उनका वो बोलने का मतलब क्या है. ठीक है, वो क्या समझाना चाह रही हैं. So cryptic language, we also sometimes used cryptic language. Now this is a new term. What is the meaning of cryptic? Cryptic means mysterious. Okay, having a meaning, but that is mysterious or not easily followed by us. ठीक है, बहुत बड़ा मीनिंग है. ठीक है. और जैसे कि हम एक दोहा यही ले लीजिए. अब जो मैंने काल करे सो अब कर वाला बोला, काल करे सो अब कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुड़ी करोगे कब. तो ये वाला जो है हमें बोलने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर कभी कभी हम भी क्या हो जाते हैं, लेजी हो जाते हैं और हम बहुत डिफिकल्ट हो जाता है हमारे लिए कोई काम करना कि ठीक है, हम बोलते हैं ना नहीं कल कर लेंगे. ओके, तो बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे लिए भी. कभी कभी क्या करते हैं कि हम उस चीज को नहीं कर पाते हैं. तो मीनिंग तो बहुत सही है इस चीज का, पर समटाइम्स बहुत डिफिकल्ट होता है फॉलो करना. Kabir believed in a formless supreme God and preached that the only path to salvation was through bhakti or devotion. Kabir drew his followers from among both Hindus and Muslims. अब उन्होंने बोला हम सुप्रीम गॉड तक तभी पहुंच सकते हैं जब हम जो है क्या कर सकते हैं, हमें सैल्वेशन का पाथ तभी मिल सकता है जब हम भक्ति करेंगे, हम डिवोटेड होंगे गॉड के लिए. सो कबीर के जो फॉलोअर्स थे कहाँ से थे, दोनों ही हिंदूज और मुस्लिम्स दोनों ही कबीर के फॉलोअर्स थे. कबीर दास जी की जो यू कैन से फिलॉसफी तो हम नहीं बोल सकते कि कोई पर्टिकुलर फिलॉसफी तो नहीं थी, बट उनके कुछ 5 पैशंस थे. उन्होंने बोला अगर कोई भी इंसान इन 5 चीजों को त्याग देता है तो वो क्या कर सकता है, वो मतलब बहुत अच्छा इंसान कहलाएगा. और उसमें से था लाइक पर्सन बट गिविंग अप द 5 पैशंस. कौन से 5 पैशंस को गिव अप करने के लिए बोला था? लस्ट, एंगर, ग्रीड, बॉन्डेजेस एंड सेल्फिशनेस. लस्ट जो आपकी डिजायर्स होती है, हाई डिजायर्स होती है. ठीक है. एंगर हो गया आपका गुस्सा, ग्रीड लालच, बॉन्डेजेस मतलब स्लेव बना के रखना किसको, या सेल्फिशनेस जब आप बहुत सेल्फिश हो जाते हो, खाली अपने बारे में सोचते हो. अगर ये 5 चीजें अगर हम छोड़ दें तो हम जो है बहुत ही अच्छे इंसान बन सकते हैं. तो दिस इज अबाउट कबीर दास जी. नाउ बाबा गुरु नानक. We know more about Baba Guru Nanak as compared to Kabir Das ji. We know more about Baba Guru Nanak from 1469 to 1539.
Then about Kabir, born at Talwandi, ननकाना साहिब इन पाकिस्तान, नानकाना साहिब जो पाकिस्तान में, प्रेजेंट डे पाकिस्तान में, तलवंडी में उनका बॉर्न हुआ था. He traveled widely before establishing a center at करतारपुर. डेरा बाबा नानक ऑन द रिवर रावी में बहुत जगह वो है ना, उन्होंने अपना सेंटर स्टैब्लिश करने से पहले बहुत जगह जो है उन्होंने घूमा, और उसके बाद रिवर रावी के पास करतारपुर में क्या किया था, अपना सेंटर बनाया था. A regular worship that consisted of the singing of his own hands was established there for his followers. Regular worship के लिए उन्होंने खुद ने जो है एक हाइम्स बनाई थी, सॉन्ग्स बनाए थे. उस चीज को क्या बताया गया है, उस चीज को ही उन्होंने लोगों के लिए, उनके फॉलोवर्स के लिए स्टैब्लिश की थी. Irrespective of their former creed, caste or gender, his followers ate together in the common kitchen. ठीक है, जिसको लंगर भी बोला जाता है. आज भी अगर प्रेजेंट डे आप गुरुद्वारा वगैरह में जाते हो तो वहां पे हम देखते हैं कि हमेशा लंगर लगा हुआ रहता है. खाना, कोई भी इंसान किसी भी जाति से, किसी भी कास्ट से, किसी भी रिलीजन से, किसी भी जेंडर से चले जाए तो उसको खाने के लिए मना नहीं किया जाता है, वो सब साथ में खाते हैं. द सेक्रेट स्पेस thus created by बाबा गुरु नानक was known as धर्मसाल. It is now known as गुरुद्वारा. और बाबा गुरु नानक ने जो ये सेक्रेट, ये जो बहुत ही पवित्र जगह बनाई थी, वो कौन सी थी, गुरुद्वारा. Before his death in 1539, बाबा गुरु नानक appointed one of his followers as his successor. अब उनके बाद उन्होंने अपॉइंट किया था, उनका नाम क्या था, लहना था, बट ही केम टू बी नोन एज गुरु अंगद. उनको गुरु अंगद के नाम से जाना चाहता है, सिग्निफाइंग दैट ही वाज अ पार्ट ऑफ बाबा गुरु नानक हिमसेल्फ. और उन्होंने कहा कि मैं गुरु नानक देव जी का ही जो हूँ, एक पार्ट हूँ. गुरु अंगद compiled the composition of Guru Nanak, to which he added his own in a new script known as Gurumukhi. अब उन्होंने गुरु नानक साहिब ने जितनी भी कॉम्पोजिशन, जो भी हाइम्स वगैरह लिखी थी, उसको कंपाइल करके उसमें खुद का भी कुछ जो है न्यू स्क्रिप्ट जो है उन्होंने लिखी, और उसे हम गुरुमुखी कहते हैं. The three successors of Guru Angad also wrote under the name of Nanak. गुरु अंगद के पास गुरु अमरदास आए, गुरु रामदास आए, गुरु अर्जन आए. उन्होंने भी क्या किया था, नानक के नेम से ही जो है अपनी कॉम्पोजिशंस को उसमें कंपाइल किया था. गुरु अर्जन जो आपके 5th गुरु थे सिख के, उन्होंने ये सारी चीजें 1604 में कंपाइल की थी. To this compilation were added the writings of other figures like Sheikh Farid, Sant Kabir, Bhagat Namdev and Guru Tegh Bahadur. ठीक है, गुरु तेग बहादुर हो गए, और भी इन सब के जो है कंपिलेशन में बाद में भी क्या है, शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव, गुरु तेग बहादुर की भी जो कंपाइलेशन था, जो भी उन्होंने लिखा था, उस चीज को प्रिजर्व करके लिखा गया है राइटिंग. ये जो पिक्चर देख रहे हो, दिस इज एन अर्ली मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ द गुरु ग्रंथ साहिब. गुरु ग्रंथ साहिब की एक बहुत ही एंशिएंट आपकी मैन्युस्क्रिप्ट है. In 1706, this compilation was authenticated by Guru Tegh Bahadur's son and successor, Guru Gobind Singh. It is now known as Guru Granth Sahib, the holy scriptures of the Sikhs. अब भगत नामदेव ये इन 1706 ये जो कंपाइलेशन थी, वो उसको किसने ऑथेंटिकेट किया था, मतलब ऑथेंटिकेट मतलब प्रूव करना कि ये सही है. ये किसी चीज को जब ये प्रूव करते हैं ना, उसको हम बोलते हैं ऑथेंटिकेट करना. तो गुरु तेग बहादुर के जो बेटे थे गुरु गोबिंद सिंह, उन्होंने क्या किया था, इसको ऑथेंटिकेट किया था, और उस दिन के बाद से इसको क्या बोला गया है, गुरु ग्रंथ साहिब बोला गया. और ये सिक्स की जो है होली स्क्रिप्चर है. ओके. The number of Baba Guru Nanak's followers increased through the 16th century under his successors. They belonged to a number of castes, but traders, agriculturists, artisans, and craftsmen predominated. This may have something to do with the Baba Guru Nanak's insistence that his followers must be householders and should adopt productive and useful occupations. They were also expected to contribute to the general funds of the community of the followers. अब बाबा गुरु नानक देव जी के जो फॉलोअर्स थे 16th सेंचुरी से जो है धीरे धीरे इंक्रीज हो रहे थे. जितने भी सक्सेसर्स रहे गुरु नानक जी के, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जन, जितने भी आपके ये 10 गुरु रहे हैं, उनके सक्सेसर्स जो रहे उनके 16th सेंचुरी से जो है ये इंक्रीज हो रहा है. अलग अलग कास्ट से, अलग अलग ट्रेड जो है ये अलग अलग कास्ट से ही नहीं, ट्रेडर्स हो गए, एग्रीकल्चरिस्ट हो गए, आर्टिशन, सभी जो है इनके
गुरु नानक जी को मानते हैं। एंड जो गुरु नानक जी हैं उनका क्या मानना था कि उनके जो हाउस होल्ड जो फॉलोवर्स हैं वो हाउस होल्डर्स हैं, और उनको जो जितने भी कोई कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव काम करना चाहिए, कोई ना कोई यूजफुल ऑक्यूपेशन जो है वो फॉलो करना चाहिए। तो हमें, और वो ये भी चाहते थे कि जो कम्युनिटी है फॉलोवर्स की, उनके फंड्स में कुछ ना कुछ जो है डोनेशन टाइप्स होना चाहिए, जिससे हम जब भी जरूरत पड़े तो हम क्या कर सके, हम हेल्प कर सके। By the beginning of the 17th century, the town of Ramdaspur, present day Amritsar को बोला गया Ramdaspur, had developed around the central Gurudwara called Harmandir Sahib Golden Temple. You all have heard this term, or maybe some of you have visited there. तो हरमंदिर साहिब गोल्डन टेम्पल जो है, ठीक है, उसके आसपास जो है रामदासपुर बनाया गया है, जिसको प्रेजेंट डे अमृतसर कहा जाता है। इट वाज वर्चुअली सेल्फ गवर्निंग, एंड मॉडर्न हिस्टोरियंस रेफर टू द अर्ली 17th century सिख कम्युनिटी एज अ स्टेट विद इन द स्टेट। अब जो सिख कम्युनिटी है वो क्या बोलते हैं अमृतसर को स्टेट विद इन द स्टेट। हरमंदिर साहिब एक स्टेट माना गया और उसके अंदर ही एक और स्टेट बन गया है। The Mughal Emperor Jahangir looked upon them as a potential threat, and he ordered the execution of Guru Arjan in 1606. अब जो जहांगीर था उनको ये बहुत ही लगा कि ये तो जो है हमारे लिए थ्रेट की बात है, डरने की बात है, और इसलिए उन्होंने गुरु अर्जन जी का क्या किया था, उनको एग्जीक्यूट कर दिया था, मतलब उनको मार दिया गया था। The Sikh movement began to get politicized in the 17th century, a development which culminated in the institution of the Khalsa by Guru Gobind Singh in 1699. The community of the Sikhs called the Khalsa Panth became a political entity. अब सिख मूवमेंट जो है उस टाइम पे 17th सेंचुरी में डेवलप हुआ था, और उन्होंने एक इंस्टीट्यूशन खोला खालसा करके, ठीक है, बाय गुरु गोबिंद सिंह 1699 में खोला। एंड जितने भी सिख की कम्युनिटीज थी उनको क्या बोला गया था, खालसा पंथ बोला गया था, और एक ये पॉलिटिकल एंटिटी है, उनकी आइडेंटिटी बोल सकते हो। The changing historical situations during the 16th and 17th centuries influenced the development of Sikh movement. अब historical changes आ गए थे 16th और 17th century में, काफी influence किया था कि अब Sikh movement जो है उनका ज्यादा कुछ development नहीं हो पाया। The ideas of Baba Guru Nanak had a huge impact on this development from the very beginning. He emphasized the importance of the worship of one God, कि हमें एक ही भगवान की जो है worship करनी चाहिए। He insisted that caste, creed और gender was irrelevant for attaining liberation, कि अगर हमें मुक्ति चाहिए, हमें freedom चाहिए, तो caste, creed, gender ये सारी चीजें जो है बेकार की बात है, irrelevant है। His ideas of liberation was not that of a state of inert bliss, but rather the pursuit of active life with a strong sense of social commitment. He himself used the terms Naam, Dan and Insan for the essence of his teaching, which actually meant right worship, welfare of others, purity and purity of conduct. अब उन्होंने कहा था कि अगर हमें liberation, what is the meaning of liberation? Means freedom. तो उनका जो लिबरेशन का जो आइडिया था वो क्या था, नॉट दैट ऑफ अ स्टेट ऑफ इनर्ट ब्लिस। इनर्ट ब्लिस की स्टेट नहीं थी। इनर्ट का मतलब क्या होता है, इनर्ट का मतलब होता है मोशनलेस को हम बोलते हैं इनर्ट, कि ऐसा कुछ नहीं है कि जो मूव भी ना कर पाए, बट हमारी जो एक्टिव लाइफ है वही क्या है, एक स्ट्रॉन्ग सेंस होनी चाहिए, सोशल कमिटमेंट, हमें सोशली कमिट होना चाहिए। उन्होंने क्या टर्म्स दिए, उन्होंने नाम, दान और इंसान का टर्म यूज किया था, जिसका मतलब है राइट वर्शिप, कि हमें अच्छे से जो है सही तरीके से जो है प्रे करना चाहिए, वर्शिप करना चाहिए, हमें दूसरों के भले के बारे में सोचना चाहिए, और हमारा जो हार्ट है वो प्योर होना चाहिए। His teachings are now remembered as नाम जपना, कीर्त करना एंड वंद चखना, ठीक है। अब उनके जो टीचिंग्स हैं वो कैसे याद की जाती है, नाम जपना, कीर्त करना और वंद चखना। And it shows the importance of right belief, worship, honest living and helping others. It means right living, right belief and worship, honest living and helping others. These are his teaching. Thus, Baba Guru Nanak's idea of equality and social and political implication
This might partially explain the difference between the history of the followers of Baba Guru Nanak and the history of the followers of other religious figures of the medieval centuries like Kabir, Ravidas and Dadu, whose ideas were very similar to those of Baba Guru Nanak. Like this is like in this chapter we partially explain the facts of Guru Nanak's, their ideologies. Some of the ideologies of Kabir, Ravidas, Dadu were also the same, were very much similar to those of Guru Nanak ji, and there are so many religious leaders or influencers, or you can say philosophers, are there in the era of, especially in the period between the 8th to 17th century, where religiously their ideas influenced our society. Okay, not only in India, in other parts of the world too, their ideas, like the religiously there was the evolution in the religion. Okay, now just look at glimpse of this glimpse of Christianity in other part of the world. Martin Luther and the Reformation. The 16th century was a time of religious ferment in Europe as well. One of the most important leaders of the changes that took place within Christianity was Martin Luther. Luther felt that several practices in the Roman Catholic Church went against the teachings of the Bible. He encouraged the use of the language of ordinary people rather than Latin and translated the Bible into German. Luther was strongly opposed to the practice of indulgence or making donations to the church so as to gain forgiveness from sins. His writings were widely disseminated with the growing use of the printing press. Many Protestant Christian sects trace their origins to the teachings of Luther. अब जो Roman Catholic Church की कुछ जो practices थी, some of the practices like Martin Luther felt that they are not they are against the teachings of the Bible, and so what he did, he translated the Bible into German, and he strongly criticized the practice of indulgence. Indulgence का meaning होता है sinful. जब आप, और यू कैन से कि जब चर्च में कोई डोनेशन करता है कि अगर मेरे जितने भी बुरे काम हैं, अगर मैं डोनेशन कर दूं या मैं कोई काम कर दूंगी तो मेरे साथ मुझे फॉरगिवनेस मिल जाएगी, मुझे जो है माफी मिल जाएगी. तो इस चीज से वो क्या करते थे, उस चीज को वो अपोज करते थे, और इनके आइडियाज जो थे प्रिंटिंग प्रेस के डेवलपमेंट से काफी ज्यादा स्प्रेड हुए थे, और बहुत सारे जो क्रिश्चियंस हैं वो क्या करते हैं, प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस जो हैं वो मार्टिन लूथर की टीचिंग्स को मानते हैं. एंड दिस पिक्चर इज शोइंग द जर्मन बाइबल ट्रांसलेटेड बाय मार्टिन लूथर. दिस इज द फ्रंट पेज और टाइटल पेज ऑफ द जर्मन translation. Okay, so this is all about today class. Thank you so much for joining the class, everyone, and you will get your PDF exercise PDF tomorrow. Okay, bye bye, take care. Now your homework is, you all are supposed to complete match the following and fill in the blanks. I will ask about it tomorrow. Okay, we will discuss it tomorrow. So what you all are supposed to do, you have to do it on your own first, and after that we will discuss it. Bye bye, take care.